नमस्कार नेताजी, नमस्कार। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा वक्फ संशोधित विधेयक पर नए सिरे से विवाद पैदा किस रूप में हुआ है। दरअसल संसद से लेकर सड़क तक वक्फ संशोधित विधेयक को लेकर हंगामा बरपा है, प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकर्ता सदस्य जो हैं संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन उन्होंने किया, उसके बाद पटना में किया। लेकिन जुमे की अलविदा की नमाज के दौरान अनोखे अंदाज में मुसलमानों ने संभल के भीतर दाहिने हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और नमाज अता की। दरअसल अब समझ लीजिए कि किस रूप में, किस तरीके से इस विधेयक को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है और विरोध के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। दरअसल संसद के भीतर भी इसको लेकर हंगामा तो हो ही रहा है, लेकिन संसद परिसर में कैराना की लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी से आती हैं इकरा हसन मुसलमानों को लेकर बहुत बेबाकी से बोलती हुई नजर आती हैं। उन्होंने इस मुद्दे पे ऐसी बात कह दी जो चौंकाने वाली है। उन्होंने इन मुसलमानों का, खासतौर पे वक्फ संशोधित विधेयक के खिलाफ जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनका समर्थन कर दिया और समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा। सुनिए इकरा हसन ने क्या कहा। इकरा हसन जी, पहला सवाल कि संभल में जिस तरीके से नमाज को लेके सियासी पारा गर्म हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं खुले में नमाज पढ़ेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ेंगे, किस तरीके से देख रही हैं आप? देखिए, ये जो कई सौगातें हमें मोदी जी द्वारा मिली हैं इस देश के मुसलमानों को, उसी के जवाब में ये सब हो रहा है। पहले वक्फ का बिल लाया गया, सर्वे के लिए लोगों को मस्जिदों में घुसाया गया, अब नमाज को रोक रहे हैं तो लगातार, और फिर एक तरफ सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को। तो हमें ये दिखावा नहीं चाहिए, हमें अपने हक और अधिकार चाहिए जो हमें संविधान ने दिए हैं, और जब तक हमारे हक और अधिकार नहीं मिलेंगे तो उसके खिलाफ विरोध भी किया जाएगा। और काली पट्टी बांधकर जो विरोध करेंगे हम उनके साथ हैं। जब तक हमारी जान में जान है हम लोग विरोध करेंगे। कुछ भी अगर गैर संवैधानिक होगा, चाहे वो किसी भी मज़हब के खिलाफ हो। रही बात जो संभल में हो रहा है, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका दिमागी संतुलन मुझे सही नहीं लगता है। लगातार इस तरह के, उनको किसने अथॉरिटी दी है कि वो आकर इस तरीके के पॉलिटिकल बयान दे? क्या उन्हें अपनी ड्यूटी का नहीं मालूम है? उनकी ड्यूटी का जो प्रोटोकॉल है, नो बायस, एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने दिमाग में कोई बायस नहीं रखनी है, ये सब उन्हें शायद सिखाया नहीं गया है। तो उनकी पहले तो बेहतर ट्रेनिंग हो और उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई हो, उनको सिखाया जाए कि किस तरीके से उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है। और मैं अपनी छत पे क्या कर रही हूँ किसी को नहीं हक है मुझे बताने का, ना ही कोई मेरा पासपोर्ट इम्पाउंड कर सकता है। तो इस तरीके के अधिकारी जो इस तरीके से एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं लोगों में एक मजहब के त्यौहार से पहले, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात तानाशाही की जो सरकार यूपी में चल रही है, तो इनका बोरिया बिस्तर जनता तय बांध के भेजेगी इन्हें 27 में। लेकिन एक और सवाल बड़ा लाजमी है, क्या आप भी संभल वहाँ पर जाएंगी? और वक्फ विधेयक जिस तरीके से उसको लेकर सियासत चल रही है, संसद से लेकर सड़क तक इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन कर रहा है, क्या आप भी संभल जाएंगी? देखिए, संभल हम जा चुके हैं, हम गए थे, हम जितने भी पीड़ित लोग थे उनसे मिले, हम वहाँ के लोगों से मिले। वहाँ पर ज़बरदस्ती का एक माहौल बना के तैयार करा जा रहा है और वहाँ ऐसे कोई हालात अब नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। जो कुछ हुआ था वो भी प्रशासनिक अधिकारियों की गलती की वजह से हुआ था और वहाँ पर इन लोगों ने एकदम 97 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी कर चुके हैं। तो अब वहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है, अब ये उसको बस बना कर रखना चाह रहे हैं। सदर की गिरफ्तारी हुई है वहाँ के मस्जिद के सदर की, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या उसी का ये असर है, उसी की प्रतिक्रिया है? वो भी पॉलिटिकल है। देखिए, क्योंकि संभल को एक ऐसी प्रयोगशाला ये सरकार बनाना चाह रही है जिसके ऊपर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके और 27 में भी सत्ता हासिल कर सके। लेकिन इनके मंसूबों को जनता फेल करेगी। इस तरीके की जो सरकार है, ज़्यादा दिन तक नफरत वाली चीज़ें नहीं चल पाती हैं, अब तक चल गई, लेकिन आगे हमें पूरी उम्मीद है कि इनको जवाब जनता सही देगी। आप एक पढ़ी लिखी महिला है, फॉरेन से आप पढ़ के आई हैं इकरा, हमने आपका चुनाव भी कवर किया था आपके इलाके में जाके। वहाँ पे ख़ासतौर पे कहते हैं कि मुद्दों की बात इकरा करती हैं। जो मौजूदा वक्त में जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वक्फ की बात हो या मस्जिद की बात हो, इससे इतर भी मुद्दे हैं क्या?
मुद्दे बहुत हैं हमारे यहाँ पर। किसानों के, मेरे क्षेत्र में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। हर जगह किसान परेशान है। उनकी जो इनपुट है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, उस पर कई % GST लगा दी गई है। हमारे यहाँ जो मज़दूर तबका है उनका जो न्यूनतम वेतन है उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। स्कूलों की, हॉस्पिटलों की जो हालात हैं और खाली रिक्त पोस्ट पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मुद्दों से भटकाने के लिए तो कभी खुदाई हो रही है और कभी वक्फ बिल लाया जा रहा है। तो ये सरकार नहीं चाहती कि इनसे सवाल करे कोई। किराड़ा संघा को लेके भी सियासत चल रही है। लालजी सुमन के घर पे पथराव हो गया। आप क्या मानती हैं, जो बाबर को लेकर उन्होंने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को उन्होंने बुलाया था, आप क्या समझती हैं? देखिए, मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा है, लेकिन मैं किसी के ओपिनियन की वजह से अगर उस पर पथराव करूं तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। इस देश में तरह तरह के लोग हैं। ये गांधी जी का देश है, लेकिन नथुराम गोडसे को मानने वाले भी यहाँ पर हैं। जब उन्हें रहने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी सोच के साथ रहने का, जीने का और अपनी सोच को आगे रखने का अधिकार है, तो मुझे लगता है कि बात ओपिनियन की अगर है तो मुझे मेरा ओपिनियन होने का अधिकार होना चाहिए। वही लोकतंत्र है। अगर मेरी बात से कोई सहमत नहीं है तो वो अपनी असहमति जारी दर्ज कर सकता है, लेकिन मुझे पत्थर तो नहीं मार सकता ना। तो ये सारी बातें हिस्टोरिकल हैं, इसमें हर इंसान के अलग अलग व्यूज़ और ओपिनियंस हैं। अब लालजी सुमन के साथ हैं जो उन्होंने बोला। देखिए, उन्होंने जो बोला वो उनका ओपिनियन है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जो उनके साथ हुआ उससे मुझे बहुत अफसोस है। और ये सबके लिए एक डरने की बात है कि आज अगर मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपनी कोई सोच, अपनी बात आगे रख रही हूँ, अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो कोई मुझे पत्थर मार देगा। ये तो बहुत बुरी बात है। कोई किसी के घर पे हमला करे, इसके हम सख्त खिलाफ। वक्फ संशोधित विधेयक को लेकर जिस तरीके से हंगामा बरपा है, उस हंगामे की वजह से ये विधेयक पहले सदन के बाद जेपीसी और जेपीसी के बाद एक कैबिनेट में पहुंचा। अभी भी इंतजार है सदन को, और ये कहें कि सदन के भीतर किस रूप में, किस तरीके से इसे पेश होगा। अपोजिशन, विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि सदन में किस रूप में, किस तरीके से और किस दिन पेश किया जाता है, और जब पेश किया जाता है तो अपोजिशन किस रूप में, किस तरीके से विरोध करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात करें या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, वो आर पार की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या सरकार इसे पास करवा कर एक नया नज़ीर बना देगी? क्या एक नई इबारत लिख देगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको इसी तरीके से रिपोर्ट्स बताते रहेंगे कि वक्फ संशोधित विधेयक को लेकर किस रूप में, किस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक सियासत हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आखिरी सवाल पूछूंगा एकरा, किराड़ा संघा को लेके भी सियासत चल रही है। लालजी सुमन के घर पे पथराव हो गया। आप क्या मानती हैं, जो बाबर को लेकर उन्होंने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को उन्होंने बुलाया था, आप क्या समझती हैं? देखिए, मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा है, लेकिन मैं किसी के ओपिनियन की वजह से अगर उस पर पथराव करूं तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। इस देश में तरह तरह के लोग हैं। ये गांधी जी का देश है, लेकिन नथुराम गोडसे को मानने वाले भी यहाँ पर हैं। जब उन्हें रहने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी सोच के साथ रहने का, जीने का और अपनी सोच को आगे रखने का अधिकार है, तो मुझे लगता है कि बात ओपिनियन की अगर है तो मुझे मेरा ओपिनियन होने का अधिकार होना चाहिए। वही लोकतंत्र है। अगर मेरी बात से कोई सहमत नहीं है तो वो अपनी असहमति जारी दर्ज कर सकता है, लेकिन मुझे पत्थर तो नहीं मार सकता ना। तो ये सारी बातें हिस्टोरिकल हैं, इसमें हर इंसान के अलग अलग व्यूज़ और ओपिनियंस हैं। अब लालजी सुमन के साथ हैं जो उन्होंने बोला। देखिए, उन्होंने जो बोला वो उनका ओपिनियन है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जो उनके साथ हुआ उससे मुझे बहुत अफसोस है। और ये सबके लिए एक डरने की बात है कि आज अगर मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपनी कोई सोच, अपनी बात आगे रख रही हूँ, अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो कोई मुझे पत्थर मार देगा। ये तो बहुत बुरी बात है। कोई किसी के घर पे हमला करे, इसके हम सख्त खिलाफ।